29 जून 2023 और ईद उल अज़हा बकरीद ईद परभनी में बड़े ही जोशो खरोश के साथ सुबह से ही शहर के तमाम जो ईदगाह है वहाँ पर और शहर की तमाम बड़ी मस्जिदों में अदा की गई और परभनी शहर के साथ साथ परभनी ज़िला और उसके आस पड़ोस के जो तालुक़े हैं जिसमें पाथरी की जो ईदगाह है जो महाराष्ट्र की सबसे बड़ी ईदगाह उसे कहेंगे, जो कि विधान परिषद के आमदार अब्दुल्ला खान उर्फ बाबा जानी दुर्रानी इनकी कोशिशों से बनी है और एक ऐतिहासिक तारीख़ी ईदगाह पाथरी में बनी है जहां पर हज़ारों की तादाद में लोगों ने ईद उल अज़हा की नमाज अदा की। ये शानदार खूबसूरत नज़ारा पाथरी ईदगाह का। कुल मिलाकर देखा जाए तो ईद उल अज़हा बड़े ही शांति के साथ खुशियों के साथ पूरे परभनी ज़िले में मनाई गई और परभनी शहर की बात की जाए तो ईद की नमाज के बाद जब लोग कुर्बानी के लिए अपने जानवर ले जा रहे थे, ऐसे में कुछ लोगों को पुलिस प्रशासन ने रोका और उनसे उनके जानवर के बारे में पूछताछ की कि ये जानवर उनका है। उसके पास जो महानगर पालिका का दाखिला होता है, जो पावती होती है, वो उनके पास उसकी जाँच पड़ताल की गई, जिसमें कुछ लोगों के पास वो पावती दाखिला नहीं मिला। ऐसे लोगों के जो जानवर थे उनको महानगर पालिका के पास दे दिया गया, उनको वहाँ पर रखा गया, ज़ब्त किए गए उनके जानवर। और उसी जो कार्रवाई को लेकर शहर में एक अफवाह हो गई थी कि पुलिस प्रशासन जानवरों को ले जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं था। जिनके पास पावती नहीं थी जानवर की या दाखला नहीं था, ऐसे लोगों के जानवरों को ज़ब्त किया गया। 2 दिन में उनके जानवर उनको वापस दे दिए जाएंगे, ऐसा पुलिस प्रशासन की तरफ से बताया गया है। तो वहीं पर परभनी पुलिस की जानिब से ईद उल अज़हा की मुबारकबाद खुद नानालपेट पुलिस स्टेशन के थाना प्रभारी श्री समाधान चौरे, इन्होंने तमाम परभनी वासियों को ईद की मुबारकबाद दी है। आप देखिए 29 जून 2023 ईद उल अज़हा की तमाम बरादरान इस्लाम को और बरादरान वतन को ईद मुबारक। और आज इस मौके पर हम प्रभाग 3 में है और इस अमीन कॉलोनी में एक जो कुर्बानी का बैल है उसको यहाँ पर महानगर पालिका ले जा रही है। पुलिस प्रशासन भी है हमारे साथ। नानालपेट पुलिस स्टेशन के कर्तव्यदक्ष पुलिस PI समाधान चौरे सर है, उनसे बात करते हैं कि जो कार्रवाई आज हुई है क्या कार्रवाई है। सर, आज की जो कार्रवाई यहाँ पर हुई है अमीन कॉलोनी में और ये महानगर पालिका के लोग जानवर ले जा रहे हैं, तो ये क्या कार्रवाई थी, इसके बारे में बताइए। और ईद मुबारक सर आपको सबसे। सभी मुस्लिम भाइयों को और सभी मुस्लिम बांधवों को ईद मुबारक। आज की ये जो कार्रवाई, इसको हम कार्रवाई नहीं कह सकते हैं क्योंकि कार्रवाई वही होती है जिसमें कोई एक्शन होता है, कोई लीगल एक्शन होता है। उसमें यहाँ पे जब कोई भी जानवर खरीदा जाता है तो वो महानगर पालिका के परमिशन के सिवाय महानगर पालिका के एरिया में रखना नहीं चाहिए। जो जानवर मिले उनके ओनर ने पावतियाँ भी हाजिर की है और खेती के लिए की है ऐसा बताया है, लेकिन आज के दिन उनको यहाँ से खेती में ले जाने के लिए कोई परमिट अवेलेबल नहीं हो सकता है। तो कोई लॉ एंड ऑर्डर हो ना हो और शहर में कहीं भी कोई गलतफहमी ना हो, उससे कोई मजहबी मसला खड़ा ना हो, इसलिए टेम्परेरी लेवल पे ये जो जानवर है नगर पालिका ने अपने कस्टडी में रखे हैं। 2 दिन के बाद जब उनके ओनर को पावती मिल जाएगी और ट्रांसपोर्ट का परमिट मिल जाएगा तो 2 दिन के बाद महानगर पालिका ये जो जानवर है ये जो बेसिक ओनर है जिन्होंने खरीदी है उनके ताबे में दे देगी और वो उनके खेत में ले जाके रखेंगे। इसमें कोई किसी ने उसमें मतलब मजहबी मामला खड़ा ना हो या किसी के गलतफहमी ना हो, इस वजह से ये महानगर पालिका के कस्टडी में दिए गए हैं। बाकी सब एरिया में बंदोबस्त अच्छे से लगाया हुआ है। सब ने ईद के इस मौके पे कानूनी तौर तरीके ध्यान में रखे और कहीं पे भी कानून का मसला खड़ा ना हो या कोई मजहबी मसला खड़ा ना हो, ये ध्यान में रखते हुए कुर्बानी देनी चाहिए। और जो भी लीगल तरीके से शासन ने बताया है उस लीगल तरीके से लीगल जानवर की कुर्बानी देनी चाहिए। कोई भी इलीगल जानवर की कुर्बानी नहीं देनी चाहिए जहाँ से वीडियो वगैरह ना डालें, कोई सोशल मीडिया पे कोई आक्षेपार्ह पोस्ट किसी ने नहीं डालनी चाहिए, कोई मैसेज नहीं डालना चाहिए, कोई समाज में तेड़ पैदा ना हो, इस तरह का तेड़ पैदा हो इसी तरह के मैसेज है और कोई भी गलत मैसेज नहीं डालनी चाहिए। और इस ईद के पाक मौके पे सबने एक दूसरे को ख्याल रखते हुए ईद की ये जो त्यौहार है ये मनाना चाहिए। 29 जून 2023 और ईद उल अज़हा बकरीद ईद का दिन है और ईद के दिन जो देश भर में जो गौवंश हत्या बंदी कानून लागू है उसी के चलते कुर्बानी के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा पुलिस प्रशासन महानगर पालिका सतर्क नज़र आ रही है। जो रिजवान हाशमी ये अपना जो जानवर है बैल है वो उसे खेत में ले जा रहे थे, उन्हें यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने रोका और उनसे पूछा गया कि आपके पास इसके कोई दाखिला या पावती है और वो उनके पास नहीं होने से थोड़ा
थोड़ा सा यहाँ पर एक बैल को रोका गया, ऐसी एक शहर में चर्चा थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ चेक किया गया कि ये बैल उनका है और एक कार्रवाई के तौर पर उस बैल को परभनी महानगर पालिका में जमा किया गया। 2 दिनों के बाद उनको उनका बैल वापस दे दिया जाएगा। हमारे साथ खुद सैयद रिजवान हाशमी साहब है, उनसे बात करते हैं। हाशमी साहब, क्या था आपका बैल के बाज़ार होने की वजह से आज ही खरीदी की गई थी, लेकिन रास्ते में ले जाते वक्त पीआई साहब ने रोके और तफ्तीश करके छोड़ दिया गया। जी, तो बैल अभी आपका महानगर पालिका हाँ, महानगर पालिका में जमा है। 2 दिन के बाद आप रिलीज़ कर लोगे। सिर्फ वो दाखिला नहीं होने की वजह से पकड़े थे? जी नहीं, बताओ बोल के मैं लाकर बता दिया, उसके बाद रिलीव कर दिया और नगर पालिका में जमा कर। 2 दिन क्यों रुके? जब बैल आपका है तो 2 दिन के बाद क्यों दे रहा है? नहीं, उनकी कानूनी कार्रवाई है। अब तामील करके सबकी जानवर जमा कर रहे हैं। उसके बाद भी मिलता है रास्ते में जानवर आज हाँ। के दिन, तो उसको महानगर पालिका में जमा किया। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तथा 3 बार से विधायक रहे अबू आसिम आज़मी, इनको जान से मारने की धमकी व्हाट्सएप के ज़रिए दी गई और इसको लेकर एक निषेध यहाँ पर किया गया परभनी में। परभनी मोहम्मदिया वेलफेयर सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष सैयद खादर साहब, तो उन्हीं के साथ में साबिक़ा उप महापौर परभनी महानगर पालिका के साबिक़ा हाउस लीडर शफीक मिल्लत सैयद समी उर्फ माजुल आला साहब, उन्हीं के साथ में बदर चाउस, हाजी उबैद शालीमार और एडवोकेट आसिफ पटेल और सैकड़ों की तादाद में अलग अलग मुस्लिम सामाजिक संगठनों ने अबू आसिम आज़मी साहब को दी गई जान से मारने की धमकी, उस धमकी देने वाले आरोपियों को फौरी तौर पर गिरफ़्तार किया जाए और उन पर यूएपीए के तहत कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कलेक्टर द्वारा महाराष्ट्र के गृह मंत्री, मुख्यमंत्री इनसे की गई है। आप देखिए रिपोर्ट। जो प्लानिंग चल रही है, जो बैंड जो तंजीम है मुल्क के अंदर, वो तंजीम में प्लानिंग करें कि अबू आसिम आज़मी साहब को कैसा टारगेट बनाया जाए। और हम लोग परभनी की तरफ से हमारी मांग है कि जो भी हरकत कर रहे यूएपीए के तहत उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और अबू आसिम साहब को Z+ सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। कि अल्लाह ताला जान, माल, इज्जत, आबरू की हिफाजत करे। हमारे कायद अबू आसिम आज़मी के ख़िलाफ़ जो हिंदुस्तान के अंदर जो चालें चल रही है, जो कोई भी हरकत कर रहा है कि जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आज शहर परभनी की तरफ से माननीय कलेक्टर मैडम के मार्फत CM साहब को एक निवेदन दिया जा रहा है कि अबू आसिम साहब को Z+ सिक्योरिटी दी जाए। ये हमारी परभनी की तरफ से मांग है। और साथ ही साथ जो कोई ये आरोपी है उसके खिलाफ यूएपीए के तहत कार्रवाई करनी चाहिए। अबू आसिम साहब हमारे मुसलमानों के कायद है, पूरे मुल्क के कायद है। उनके खिलाफ जो गैर ज़रूरी चालें चल रही है, जो कोई ऐसी हरकत कर रहा है उसके खिलाफ यूएपीए के तहत कार्रवाई की जाए और तमाम परभनी वालों की तरफ से हमारी मांग है। हिंदुस्तान के मुस्लिम कायद जो पूरे मुसलमानों के अंदर रहनुमाई करते हैं, अबू आसिम आज़मी साहब, इनको जो 3 दिन की धमकी दी गई है, इसके अंदर उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये मुसलमानों को एक वरगलाने की साजिश है कुछ लोगों की। एक हमारे रहनुमा को धमकी देना बोले तो मुसलमानों को एक वरगलाने की साजिश कर रहे हैं ये लोग। और अच्छे से कार्रवाई करनी चाहिए और जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। इसको बात को आगे बढ़ाना नहीं चाहिए। अबू आसिम साहब के ऊपर बार-बार जो धमकियाँ दिया जा रही है, जो थ्रेट किए जा रहे हैं, हम आज परभनी की आवाम उसका कंडेम करते हैं, उसका विरोध करते हैं। और महाराष्ट्र शासन को हम आपके माध्यम से आह्वान भी देते हैं कि हमारे कायद अबू आज़मी साहब के ऊपर कोई बाल बाका भी अगर सोच रहे होंगे तो परभनी की आवाम ये खामोश नहीं बैठेंगी, ये रोडों पे आएंगी, ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला होगा। हम आपके ज़रिए से आह्वान भी दे रहे हैं CM साहब को कि ये हमारे रहबर, हमारे लीडर अबू आज़मी साहब के ऊपर कोई ने अगर आँख उठा के भी देखा तो हम परभनी की आवाम रोडों पे ऐसा रुकने लिए नहीं है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करो। जो समाज कंटक जो आरोपी है, जो बार बार व्हाट्सएप के जरिए से उनके ऊपर जो थ्रेट्स कर रहे हैं, तो अभी तक ये प्रशासन खामोश क्यों है इसके ऊपर? हम आपके माध्यम से प्रशासन को सवाल भी करते हैं। तो हमने आज ये जो निवेदन दिया है कलेक्टर के माध्यम से CM साहब को दिया है कि हम ये रिक्वेस्ट करते हैं CM को कि जो अंदर क्लिप्स है, जो आरोपी है, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और यूएपीए के अंतर्गत उनके ऊपर कार्रवाई करके उनको जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए। थैंक यू।
वहीं हम अपने दर्शकों से ये गुजारिश करते हैं, ये अपील करते हैं, ये रिक्वेस्ट है हमारी आपसे कि आप हमारे चैनल परभनी अपडेट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें ताकि आप दर्शकों की राय हमें मालूम हो सके और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके। तो नाजरीन, मुझे दीजिए इजाज़त, कल फिर किसी नई खबर के साथ आपसे होगी मुलाकात। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।